अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के सेल में आज़ान, इस हवाले से क्या बातचीत सामने आई और उसके साथ साथ इमरान खान की एक पिटिशन किस तरह से घुमा दी गई या गुम गई, वो क्या कहानी है। मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए। एक जज बाकायदा तौर पे बोल पड़ा अदालत के अंदर। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, सहाफ़ियों को धक्कम पेल मारपीट करके उनसे मोबाइल्स बंद करवाए गए, कैमरे बंद करवाए गए। आज बड़ा हैपनिंग दिन, आज भी अदालती लिहाज से इस्लामाबाद की अदालतों में भी, सिंध की अदालतों में भी, ओवरऑल हर जगह बहुत ज्यादा हैपनिंग हो रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि इस्लामाबाद के रेगालिया होटल में वुकला कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उस वुकला कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त होटल के बाहर है। G6 में गालिबन ये होटल वाक़ है और हमारे दफ्तर से बहुत करीब है ये, और वहां पर इस टाइम पुलिस की भारी नफरी जो है बाहर पहरा दे रही है। यानी इकट्ठे होकर कोई कॉन्फ्रेंस करके वुकला या जितने भी सोसाइटी के वो लोग हैं जो इस जुल्म और जबर के खिलाफ बात करना चाहते हैं, उनको बात भी नहीं करने दी जाएगी। तमाम तर खबरें आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे एक तो अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। आज जो अलकादिर ट्रस्ट केस की सजा मौतली की समाअत थी, नायब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो अरशद जावेद साहब हैं, वो एक मर्तबा फिर से बीमार पड़ गए। और ये बड़ी मुज़िक्र-ख़ेज़ बात है कि ये प्रोसिक्यूटर्स बीमार हो जाते हैं जब सज़ा मुअत्तली या ज़मानत की दरखास्तें लगती हैं, लेकिन जब सज़ा देने का वक्त आता है तो बिल्कुल हशाश-बशाश ये प्रोसिक्यूटर्स भी हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तरह है। जब हुकूमत में आना होता है ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज़ इनको प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं। तो ये वसीम मलिक साहब लिख रहे हैं, लें जी, तवक्को के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट केस सज़ा मुअत्तली की समाअत में नायब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अरशद जावेद भट्टी फिर बीमार पड़ गए। अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने नायब को एक और मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सलमान सफदर ने अगली तारीख मांगी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 मिनट बाद अगली तारीख देंगे। बेंच कमरा अदालत से उठ गया। इमरान खान के वकील और फैमिली कमरा अदालत में मौजूद, और अगली तारीख जो दी गई है वो 16 अक्टूबर यानी जुमेरात की तारीख दी गई है। नाब को एक और मौका फिर से फराहम कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर आपको बताया जाए, जो तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, साकिब बशीर साहब बता रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जनवरी में दायर बरियत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार 7 अक्टूबर को इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर की। जब 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास समाअत करेंगे। ट्रायल मुकम्मल होने पर दरखास्तें वैसे ही गैर मौसर हो जाएंगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास आगे चलने से पहले जो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते चले, ये वही जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है जिनके भाई, सगे भाई ताहिर अमीन मिन्हास साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर है, यानी सरकारी वकील है 9 मई के केसेस के अंदर। और इनाम अमीन मिन्हास के हवाले से भी कहा जाता है कि ये एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स है जिसके सरबराह ऑब्वियसली जर्नैल होते हैं, उनके वकील भी ये रह चुके हैं। तो किस किस को कहां तैनात किया जाता है, किस किस से कौन से फैसले लेने मकसूद होता है, ये बड़ा अहम है तमाम तर सिचुएशन को देखना। चंद मिनट पहले सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि मुझे इत्तला दी गई कि इमरान खान साहब की जानिब से वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की रजिस्ट्री में गुम हो गई है, फाइल मिल नहीं रही, लिहाजा मुकदमा सुनवाई के लिए नहीं लग सकता। यानी जो एक मकसद था कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश किया जाए, एक जज के व्हाट्सएप पर कॉल करके ना सामने जो बैठे वकला उन तक आवाज पहुंचे, तो ये जो तमाम तर पिटिशन है ये गुम गई या गुमाई गई जानबूझकर, ये तो हम सब जानते हैं। यहीं से अगर हम आगे बढ़ें और बात करें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक छावनी का मंजर पेश कर रहा था। वहां मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स वसीम मलिक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक छावनी का सा मंजर पेश कर रहा था, और बाकायदा तौर के ऊपर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी वहां पर थी। वकला और सहाफी बहुत मुश्किल से अदालत पहुंचे, तो समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई कि 10 से 15 मरतबा मुख्तलिफ केसेस के लिए इस अदालत में आए, डिसिप्लिन को फॉलो किया, आज मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, हम वकला को रोक दिया गया, हम तो सिर्फ इंसाफ मांगने आए। जिस पर सरफराज डोगर साहब, इंसाफ के बहुत बड़े दाई, वो कहते हैं शाह साहब यानी अली जफर साहब खड़े हैं, सलमान राजा हैं, सलमान सफदर हैं, सब बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं माफी मांगता हूँ। लोग जिस वक्त मर्जी आए, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मैं वेरी वेरी सॉरी करता हूँ। तो शायद वेरी वेरी सॉरी की हद तक इनका मामला है और एक स्टेटमेंट की हद तक ही है। उसके अलावा सरफराज डोगर साहब क्या कर सकते हैं, किन कामों के लिए इनको लाया गया, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी जानिब एक वकील, पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी हैपनिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑब्वियसली मरकज निगाह सुप्रीम कोर्ट था। 5 जजेस जिस तरीके से चलते हुए पहुंचे अपनी दरखास्तें लेकर, खुद अपने वकील बनकर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से जो खबरें सामने आई वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो जाली डिग्री वाला केस था उसको डिसमिस कर दिया गया। तो क्या नारे वहां पर लगाए गए, के तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी के वीडियो भी आप देखें, वकला के जो जज्बात हैं किस तरीके से वो इजहार करें, वो भी आप देखिएगा कि किस तरीके से जिस जज ने इस केस को डिसमिस किया उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है।
जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर खड़े थे, सिंध हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो आगे आगा के सिंह साहब बैठे हुए थे, आगा साहब बैठे हुए थे, जज साहब, उनके सामने किस तरीके से एक इजहार किया या एक बहुत बड़ा आप कहें इंकशाफ किया। उन्होंने कहा मैंने कोई टाउटी नहीं की, किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसला नहीं किया। दुनिया में ऐसा नहीं होता एक जज मुल्जिम बनकर कटहरे में खड़ा हो जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सिंध हाई कोर्ट में खुलकर बोल पड़े। सवाल ये उठता है कि उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर कोई फैसला नहीं किया। कौन है जो यहाँ पर सेक्टर कमांडर्स के कहने पर या जर्नैलों के कहने पर फैसला करता है? ये भी शायद आगे चलकर इन 5 जजेस को बोलना पड़ जाएगा। ये 5 जजेस इस वक्त मज़ाहमत की एक उम्दा मिसाल बने हुए हैं। जो कहानी शुरू हुई, मैंने उस दिन भी आगाज किया कि जो कहानी मार्च 2024 से शुरू हुई जजेस के लेटर से, वो कहानी अब चलती चली जा रही है और उम्मीद है ये कहानी इख्तिताम पजीर होगी। पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ मिलने पर, इन जजेस को इंसाफ मिलने पर, इंसाफ का बोल बाला होने पर, उन चेहरों का निजाम इंसाफ से बाहर निकल जाने पर जिनको बाकायदा यहाँ पर फिक्स किया गया, इम्पोर्ट किया गया। सिंध हाई कोर्ट में वक्फे के बाद दोबारा समात में हैरान कुन सूरत हाल। अदालत ने तमाम दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस जहांगीरी को बोलने से रोकने की कोशिश पर अदालत में दोबारा शेम शेम के नारे भी लगाए गए, लेकिन क्या शेम शेम के नारे जो हैं वो समझ आएंगे? किसी के कान पर जूं तक भी रेंगेगी? इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से एक बहुत अहम खबर है, वो भी अगर आपको बताएं। इमरान खान ने एक बार फिर ट्विटर से जारी होने वाले पैगामात पर रद्द-ए-अमल दे दिया। जुबैर अली खान लिख रहे हैं, गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में सहाफी ने सवाल किया, आपका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? आपका ट्विटर अकाउंट रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है। अल्फाज बहुत सख्त होते हैं। इमरान खान ने सहाफी के सवाल पर कहा, मेरा अपना अकाउंट है, जो मैं पैगाम भेजता हूं वही पैगाम मेरे अकाउंट से बाकायदा जारी किया जाता है। मैं कोई, उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल का नाम लिया, मैं कोई आसिम मुनीर का गुलाम हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं, मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूंगा। अब मेरा ये पैगाम चला देना, हिम्मत है चला सकूंगी मेरा पैगाम। तो इमरान खान जिस तरीके से आगे से उन्होंने जवाब दिया। दूसरी जानिब इमरान खान को जब मिशन नूर के हवाले से बताया गया तो नौरीन नियाजी साहिबा क्या कह रही हैं कि इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये सुनिएगा। वो तो आप कहते हैं कि जो चीज भी होती है उसमें ये खुद शामिल हो जाते हैं, जो पाकिस्तान को इस वक्त कर रहे हैं जिस चीज में भी, कि मिशन नूर में भी आपको पता है ना आखिरी टाइम पे इन्होंने वो जो किया था, जो भी उन्होंने किस्सा डाल दिया था, वारदात की थी। तो हर चीज में मतलब एक इनका फसाद हर जगह है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चले अच्छा है कि खान साहब मिशन नूर से खुश हुए हैं, मतलब जाहिर है अल्लाह का नाम हुआ, बहुत खुश हुए। उनको कहा था अगर उनको पता होता वो भी अजान देते। अच्छा होगी क्योंकि अंदर कोई इत्तला ही नहीं है। अच्छा, खान साहब को पता होता, अगली दफा होगा तो खान साहब को कहना है आपने अजान जरूर देनी है, और जब वो अजान देंगे तो इनकी फिर तबीयतें खराब हो जाएंगी। सनम जावेद की बहन फलक जावेद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ऑब्वियसली पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुंसलिक, और जिस तरीके से 9 मई के बाद कहा जा रहा है इनकी तलाश जारी थी, और फिर जिस तरह कल इस्लामाबाद काजान हाइट से इनको पकड़ लिया गया, एब्डक्शन कहा जाए, लंबे काफी घंटों तक मंजर-ए-आम पर ऑब्वियसली नहीं लाया गया, एक सहाफी की जानिब से तस्वीर लगा दी गई। अब उनको जब मंजर-ए-आम पर लाया गया अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ये सुनिएगा। उस्मा बुखारी पे झूठा केस किया हुआ है और साबित नहीं कर सकते कुछ भी ये लोग। फलक, आपको जो उस्मा बुखारी ने किया था, मतलब कि आपने सुना मेरी झूठी है, वीडियो लगाई है उसने, ठीक है, मैं केस करूंगी। ठीक हो गया। फलक, कल क्या हुआ था? कल किसने कोई मुखबरी की, क्या किया इस वक्त? ये आगा शेख सरवर साहब लिख रहे हैं कि फलक जावेद से हुकूमत किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें चारों तरफ पंजाब पुलिस की भारी नफरी के हिसार में अदालत में पेश किया गया। जब वो अदालत के कमरे के बाहर पहुंची और अंदर ले जाने लगा तो लोगों को जबरदस्ती धक्के देकर पीछे हटाया गया। सहाफियों से कहा गया कि मोबाइल फोन्स बंद करें, सख्त अल्फाज में डांट कर कहा कैमरे बंद करो, तुम्हारी क्या जरूरत है। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि अदालत के कमरे पर एक अजब हैबत तारी थी, मगर फलक जावेद के चेहरे पर फकत इत्मीनान और सुकून झलक रहा था। बेशक किसी ने दुरुस्त कहा है कि हक और सच पर डटे रहने वालों के दिल आहिनी और पुरअज़्म होते हैं, जबकि जुल्म ढाने वालों के दिल हमेशा लर्जा और खौफजदा होते हैं। खौफ उन पर तारी होता है कि कब जुल्म का निजाम अगर खत्म हो गया तो हमारी भी खैर नहीं। देखते रहिए सियासत.pk।